आज के एपिसोड में मनोहर अपने पौधे को बढ़ने के लिए कहता है। अनुपमा मनोहर से प्रार्थना करती है और उसे अपना गुरु मानती है। मनोहर कहता है कि वो अनुपमा का गुरु नहीं है क्योंकि उसने उसे नृत्य नहीं सिखाया। अनुपमा कहती है कि मनोहर ने उसे जीना सिखाया। मनोहर अनुपमा को अपना अतीत बताता है और भावुक हो जाता है। अनुपमा मनोहर से वादा करती है कि वह उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। मनोहर अनुपमा को आशीर्वाद देता है। वह अनुपमा के हाथ पर एक धागा बांधता है और उससे नृत्य कभी न छोड़ने का आग्रह करता है। गौतम माही को प्रेम के खिलाफ करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि प्रेम माही के कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और प्रेम और राही साथ है। माही कहती है कि प्रेम से कुछ जरूरी काम छूट गया था, इसलिए उसने डिनर का इंतजाम किया। गौतम माही से कहता है कि वह प्रेम और राही के बीच आना बंद करे। माही गौतम से कहती है कि वह अपने काम से काम रखे। गौतम कहता है कि माही अकेली है और वह भी। वह सुझाव देता है कि माही को प्रेम और राही के बीच दखल देने के बजाय उस पर ध्यान देना चाहिए। माही गौतम को चेतावनी देती है कि वह उसके करीब आना बंद करे। गौतम कहता है कि एक दिन माही उसके पास आएगी क्योंकि वह अकेली है। मनोहर अनुपमा से नृत्य प्रतियोगिता जीतने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर अनुपमा जीत जाती है तो ये उसकी भी जीत होगी। वह कहता है कि अनुपमा को नृत्य में इतना बड़ा नाम कमाना चाहिए कि सब पूछे कि उसका गुरु कौन है। वह अनुपमा से जीतने और उसके आदेश का पालन करने के लिए कहता है। अनुपमा मनोहर को विश्वास दिलाती है कि वह नृत्य रानियों को जिताएगी। परितोष लीला का झूला बेचने की कोशिश करता है। लीला और हसमुख घर लौट आते हैं। लीला उन आदमियों से कहती है कि वे उसके झूले से दूर रहें। हसमुख परितोष से पूछता है कि वह झूले के साथ क्या कर रहा था। परितोष झूठ बोलता है कि वह झूला ठीक करवाकर लीला को सरप्राइज देना चाहता था। लीला कहती है कि उसे किसी सरप्राइज की जरूरत नहीं है। वह परितोष को अपने झूले से दूर रहने की चेतावनी देती है। हसमुख परितोष से भिड़ जाता है और उसे शक होता है कि वह झूला बेचने वाला था। परितोष चला जाता है। अनुपमा प्रतियोगिता के लिए हसमुख को आशीर्वाद लेने के लिए बुलाती है। पाखी हसमुख को अनुपमा से बात करते हुए सुन लेती है। हसमुख मोबाइल छीन लेता है और पाखी से कहता है कि अनुपमा जहाँ भी है खुश रहे। पाखी अनुपमा को ढूंढने का फैसला करती है। प्रेम को अनुपमा की याद आती है। वो उसे बताना चाहता है कि राही ने एक डांस अकादमी शुरू की है और एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। प्रेम अनुपमा को फोन करने का फैसला करता है। सरिता, प्रीत, अनीता, रीता और भारती अनुपमा की उनकी शिक्षिका होने के लिए प्रशंसा करती है। अनीता अनुपमा की उन्हें नृत्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशंसा करती है। प्रीत कहती है कि किसी को नहीं पता था कि अनुपमा इतनी साहसी और निडर है और एक दिन वे उसका अनुसरण करेंगे। अनुपमा भावुक हो जाती है और महिलाओं को नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अनुपमा अभ्यास करती है। अनुपमा को प्रेम का फोन आता है। प्रेम अनुपमा से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उसे और राही को आशीर्वाद देने के लिए कहता है। अनुपमा को पता चलता है कि राही की डांस अकादमी अच्छा चल रही है। प्रेम को पता चलता है कि अनुपमा ने भी उसी नृत्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और वह चौंक जाता है।